फेसबुक ने भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह का अकाउंट और उनसे जुड़े कई एफबी पेजों को बैन कर दिया गया है। उन पर हेट स्पीच को लेकर ये कार्रवाई हुई है। टी राजा बीजेपी के तेलंगाना से एकमात्र विधायक हैं। उन्होंने कहा कि सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि फेसबुक ने उनके नाम के पेज और अकाउंट्स को हटा दिया है, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं। फेसबुक को उन सभी के अकाउंट्स पर रोक लगानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे नाम पर जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने ये काम किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने या जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूं। क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फेसबुक के अधिकारियों गणों पर यह आरोप लगाया गया था कि वो पर्टिकुलर बीजेपी के लिए कार्य करती है। तो जो लोग आरोप लगाए थे उन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके ही पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। राहुल गांधी है जो कई बार फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हो या ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हो, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पार्टी बीजेपी पार्टी को कई बार उन्होंने गलत शब्दों से कमेंट किया है। तो क्या वो भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ कमेंट क्या नहीं हो सकता, मैं पूछना चाहता हूं। वैसे फेसबुक को लेकर भारत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने फेसबुक पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब इस पूरे मसले पर फेसबुक की सफाई भी सामने आई है। फेसबुक का कहना है कि उनका प्लेटफॉर्म पक्षपात से ऊपर उठकर है, यहाँ लोग खुलकर अपने विचार रख सकते हैं। फेसबुक ने ये लेटर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल के पत्र के जवाब में लिखा है। फेसबुक ने कहा कि पक्षपात होने के निर्णय को हम गंभीरता से ले रहे हैं, वहीं घृणा और नफरत से जुड़ी हर चीज की हम निंदा करते हैं। फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी ट्रस्ट एंड सेफ्टी डायरेक्टर नील पोर्ट्स ने यह पत्र लिखा है। इससे पहले कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को यह लेटर लिखा था। लेकिन फेसबुक पर सवाल उठाने की शुरुआत हुई थी राहुल गांधी के ट्वीट के साथ। राहुल गांधी ने 16 अगस्त को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फेसबुक की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। राहुल के इस बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हारे हुए लोग खुद अपनी पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वे शिकायत करते रहते हैं कि पूरा विश्व भाजपा और आरएसएस ने नियंत्रित कर रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और अब आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस दौरान लगातार फेसबुक पर हमले करते रहे। उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर सवाल उठाए, जांच की बात भी कही। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी की व्हाट्सएप पर पकड़ है। वैसे कांग्रेस के घेरने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को पत्र लिखकर कई बड़े आरोप लगाए थे। रविशंकर प्रसाद ने जकरबर्ग को भेजे लेटर में लिखा था कि फेसबुक इंडिया की टीम राजनीतिक विचारधारा पर। वहीं उन्होंने ये भी लिखा कि फेसबुक के कर्मचारी पीएम मोदी और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इसी पत्र में लिखा था कि फेसबुक इंडिया की टीम में कई वरिष्ठ अधिकारी एक खास राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। वैसे फेसबुक का ये मामला भारत में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक बने रहें जागरण.com के साथ।